नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। अमेरिका ने दी चीन को बड़ी धमकी, कहा ईरान से बीजिंग नहीं जा पाएगा एक बूंद भी तेल। अमेरिका ने ईरान के साथ शांति वार्ता के प्रयासों के बीच चल रहे तनाव के दौरान चीन को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्टॉक बेसेट ने कहा कि चीन को ईरान से अब एक बूंद भी तेल नहीं ले जाने दिया जाएगा। बेसेट ने कहा कि ईरान से चीन जाने वाले तेल के रास्ते को प्रभावी रूप से काट दिया जाएगा। अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा कि अब ईरान से एक भी तेल और गैस के जहाज बीजिंग नहीं जा पाएंगे। अमेरिका ने यह धमकी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने के बाद दी है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका की इस धमकी के बाद भी ईरानी बंदरगाहों से 3 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर गए हैं, जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि अब एक भी जहाज बाहर नहीं निकल पाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टॉक बेसेट ने IMF विश्व बैंक की बैठक के संवाददाताओं से कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से चीनी टैंकरों को अब आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि वे जहाज अब बाहर नहीं निकल पाएंगे, वे अपना तेल नहीं ले पाएंगे। बेसेट के अनुसार चीन अब ईरान से तेल खरीदने की अनुमति पुरानी व्यवस्था जारी नहीं रख पाएगा। अमेरिका की सख्त नीति के तहत चीनी जहाज़ों को ईरानी तेल लोड करके हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चीन अन्य स्रोतों से तेल खरीद सकता है, लेकिन ईरानी तेल अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका चीन को ईरान का एक प्रमुख सहयोगी मानता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर ईरान को एक नया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भेजने का आरोप लगाया था। अमेरिका को पता है कि ईरान अगर अपना तेल बेचता रहेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था चलती रहेगी और चीन भी मौज करता रहेगा। इसलिए अमेरिका ने ईरान और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। बेसेट ने जोर देकर कहा कि अमेरिका इस रणनीति के माध्यम से ईरान की आय के प्रमुख स्रोतों को रोकना चाहता है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़े और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो। अमेरिका के इस कदम के बाद चीन में ऊर्जा संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया है, लेकिन इस दौरान रूस ने बीजिंग को भरोसा दिलाया है कि वह उसकी ऊर्जा आपूर्ति करेगा। रूस चीन का अहम सहयोगी माना जाता है, साथ ही वह ईरान का भी बड़ा सहयोगी है। अमेरिकी प्रशासन की इस नीति से वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है। चीन को अब वैकल्पिक स्रोतों जैसे रूस, सऊदी अरब की ओर तेल के लिए मुड़ना पड़ सकता है, जिससे कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महंगाई ने फिर बढ़ाई टेंशन। फरवरी के 2.13% से बढ़कर मार्च में 3.88% हुई थोक महंगाई दर। सरकार के आंकड़ों ने चौंकाया। देश में महंगाई एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में थोक महंगाई दर WPI बढ़कर 3.88% पर पहुंच गई है, जो फरवरी में 2.13% और जनवरी में 1.68% थी। लगातार 3 महीने से महंगाई में हो रही ये बढ़ोतरी संकेत दे रही है कि आने वाले समय में कीमतों का दबाव और बढ़ सकता है। मार्च के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि महंगाई ने तेजी पकड़ ली है। जनवरी से मार्च तक WPI में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ सालाना ही नहीं बल्कि महीने दर महीने आधार पर कीमतों में 1.64% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बताता है कि बाजार में लागत का दबाव बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन की कीमतों में उछाल है। फ्यूल और पावर सेक्टर में 1.05% की महंगाई दर्ज की गई, जो पहली गिरावट में था। महीने के आधार पर इस सेक्टर में 4.13% की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ है कि ग्लोबल एनर्जी कीमतों का असर भारत पर भी पड़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी महंगाई बढ़ती नजर आई। इस सेक्टर में 3.39% की महंगाई दर्ज की गई। फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल, मेटल और टेक्सटाइल जैसे कई क्षेत्रों में कीमतें बढ़ गई हैं। 22 में से 16 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दाम बढ़ना इस बात का संकेत है कि इंडस्ट्री पर लागत का दबाव बढ़ रहा है।
प्राइमरी आर्टिकल्स यानी कच्चे उत्पादों की महंगाई 6.36% तक पहुंच गई है। इसमें कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में तेज उछाल का बड़ा योगदान है। हालांकि कुछ खाने वाली चीज़ों की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर इस कैटेगरी में महंगाई ऊंची बनी हुई थी। थोक महंगाई के बीच एक राहत की बात यह है कि फूड इंडेक्स तुलना में स्थिर रहेगा। मार्च में ये 1.85% पर बना रहा, जिससे संकेत मिलता है कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कच्चे तेल और अन्य कमोडिटी की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो महंगाई और बढ़ सकती है। इससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ना तय है, क्योंकि थोक महंगाई का असर धीरे धीरे खुदरा कीमतों पर भी दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ऑटो कंपनियों को बनानी होगी ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ियाँ। 1 अप्रैल से लागू होगा CAFE 3 मानदंड। भारी उद्योग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी हनीफ कुरैशी ने सोमवार को कहा कि अगले साल 1 अप्रैल से ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को फ्यूल एफिशिएंसी के कड़े नियमों का पालन करना होगा। इसका कारण कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी CAFE 3 मानकों के कार्यान्वयन की समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। कुरैशी ने कहा कि 1 अप्रैल 2027 के बाद कार्यान्वयन की समय सीमा बढ़ाने की जरूरत संभवतः नहीं होगी, क्योंकि सरकार CAFE 3 मानदंडों पर ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े पक्षों के संपर्क में है और नियमित रूप से उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर उन्हें पूरी जानकारी दे रही है। CAFE 3 मानदंड 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश भर में मौसम का हाल बदला हुआ नजर आ रहा है। कुछ जगहों पर तेज हवा और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो कई इलाकों में अभी भी तेज धूप और लू लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कई राज्यों में मौसम बदल रहा है, जिससे अलग अलग जगहों पर अलग अलग हालात बन गए हैं। दिल्ली और NCR में आज मौसम मिला जुला रहेगा। दिन में तापमान 36 से 37 डिग्री तक जा सकता है, जबकि रात में यह 21 से 22 डिग्री के आसपास रह सकता है। आसमान में बादल आ सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या तेज हवा चल सकती है। इससे थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। पंजाब और हरियाणा में भी इसका असर बना हुआ है। यहाँ दिन का तापमान 35 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं और हल्की हवा चल सकती है। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद गर्मी से राहत कम ही मिलेगी। बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और दोपहर के बाद गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर तेज हवा और आंधी की चेतावनी भी दी गई है। इससे तापमान थोड़ा नीचे आया है।